हेलो, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल पी गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, जिससे जिन जिन लोगों तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और जो हमारी जो अब जो नेक्स्ट सीरीज़ जो मैंने चालू की है, वो जो चालू किया है उस सीरीज़ का नाम है एमसीक्यूज़। हम लोग आज आज के सीरीज़ में एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। कॉमर्स से रिलेटेड जो इंटर या इंटर लेवल पे जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं कॉमर्स में, उन सभी के एमसीक्यूज़ इस सीरीज़ में डिस्कस किए जाएंगे। तो जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे लोगों तक शेयर कर दें, जिससे ये एमसीक्यूज़ सभी लोगों तक पहुँचे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में एमसीक्यूज़ हम लोग का डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमसीक्यूज़ का मतलब बेस क्या होगा या फिर उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो एमसीक्यूज़ में यहाँ पे एमसीक्यूज़ के बारे में दिया हुआ, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। तो कम से कम 4 ऑप्शन देगा ही देगा जब भी पेपर में या फिर टेस्ट वगैरह में या फिर जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी एमसीक्यूज पूछेगा कम से कम 4 ऑप्शन देगा। और हो सकता है कि आपको 5 ऑप्शन भी दे। तो यहाँ पे 4, जैसे मैंने आज की सीरीज जब स्टार्ट की तो मैंने आप लोग को 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे जो पहला वाला जो भी होगा वो ए बी सी डी। तो ए बी सी डी करके आपके पास ऑप्शन दिए होंगे। आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को रीड करना है। फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा आपको ए बी सी डी को अच्छे से पढ़ना है। फिर इसको पढ़ने के बाद आपको जो है अपना ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी स्ट्रेटजी होगी कि एमसीक्यू को कुछ सॉल्व किया जाए। एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि 5 या 10 या फिर 12 एमसीक्यू आपके पेपर में आते हैं। ठीक है ना। तो जब आपके पेपर में इतने एमसीक्यूज आते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाता है कि आप जो भी एमसीक्यू आए हैं उनको मैक्सिमम सही करें। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके जो है नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनके थ्रू आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो है प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है। अगर एमसीक्यू आपके पेपर में आते हैं, वो आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए स्ट्रेटजी होती है कि आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, एकदम अच्छे से, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ें। क्योंकि कॉमर्स में काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि आप अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि कॉमर्स में रीडिंग एबिलिटी काफ़ी मायने रखती है कि क्योंकि बहुत सारे शब्दों के मतलब में हेर फेर हो जाता है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको हमेशा कॉमर्स में एमसीक्यू सॉल्व करते समय या अदर सब्जेक्ट में भी एमसीक्यू सॉल्व करते समय कि पहला आपका पूरा फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम लोग ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है अपना आंसर जो है टिक करेंगे। तो ये आई होप स्ट्रेटेजी सबको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको रीड करेंगे किस तरीके से कि टैकल किया जाता है एमसीक्यूज को। तो सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन रीड करने का काम। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हम लोग का पार्टनर्स हैं और उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड में जो है उनका शेयरिंग रेशो जो है नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं। और ये दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा है, इक्वल रेशो इन रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना। और जो तीसरा आपका जो ऑप्शन दे रखा है, सीनियर पार्टनर विल गेट मोर प्रॉफिट। और यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन दे रखा है, कैपिटल रेशो। तो अब इन चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का जो सही जो आंसर होने वाला है, इक्वल रेशो इन रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए जो है परफेक्ट जो है आंसर रहने वाला है। क्योंकि जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड होती है उसमें जो भी अगर कोई मेंशन नहीं किया गया है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस में करेंगे, तो वहाँ पे जो है इक्वली
सब में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये पहला एमसीक्यू हो चुका है। अब दूसरा एमसीक्यू पे चलते हैं। तो दूसरा एमसीक्यू की सेम स्ट्रेटजी वही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा जो मतलब कौन सा ऐसी चीज़ है जो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड नहीं है। तो पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और थर्ड ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बैंक लोन, और जो फोर्थ ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सेकेंड एमसीक्यू के लिए जो यहाँ पे आंसर होने वाला है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये बैंक से रिलेटेड होता है, इससे पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो बैंक और पार्टनरशिप फर्म मिलकर डिसाइड करेगी, आपस में जो है पार्टनरशिप डीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम स्ट्रेटजी हम लोग सारे एमसीक्यूज में ही फॉलो करते जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं फिर से। तो पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है रियल अकाउंट, सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6% पर एनम, और जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है बैंक अकाउंट, और ये फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर कोई पार्टनरशिप में जो है इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, और उसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ कि इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, तो हम लोग सिंपली जो है वो नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते। तो यहाँ पे जो तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैव लाइबिलिटी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत जो 1932 वाला है उसके अंदर देखा जाए तो जो लाइबिलिटी पार्टनरशिप की कैसी होती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं फिर से। पहला ऑप्शन है लिमिटेड लाइबिलिटी, सेकेंड है अनलिमिटेड, और जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ डिटरमाइंड बाई पार्टनरशिप अकाउंट, और जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या इसका आप लोग के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। मैंने भी अपने जो पिछले टॉपिक हैं उन सब में पढ़ा रखा है पार्टनरशिप में, जो हमने तो मैंने उसमें बताया है कि जो है पार्टनरशिप की जो जितनी भी लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसका जो है आंसर होने वाला है वो अनलिमिटेड पार्टनर्स अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी पार्टनर्स की। तो ये इसका सही ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन बी या फिर सेकंड वाला आप बोल सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग का आया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज टू बी क्रिएटेड टू। अब इसके जो ऑप्शन है उसको काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ये पूरी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम लोग की फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो इंटरेस्ट जो कैपिटल का होता है वो कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड जो ऑप्शन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड जो ऑप्शन है इंटरेस्ट अकाउंट, और जो फोर्थ ऑप्शन है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अब जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब भी हमारा जो है पार्टनर्स कैपिटल का जो फिक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है जो भी इंटरेस्ट वगैरह का लेना देना है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट होने वाला है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इसको भी काफ़ी अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे पूछा गया कि इन जो चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा जो ऑप्शन है वो पार्टनरशिप का जो है करेक्टरिस्टिक नहीं है, या फिर कोई सी चीज़ ऐसी है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं है। कुछ ऐसा क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से जो है पढ़ना है ऑप्शंस को। मैंने पहले बोल रखा है शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर का जो शेयरिंग प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि जो है प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है। और दूसरा है एग्रीमेंट, फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी, और ये चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है 2 and more than 2%। तो यहाँ पे जब मैंने पार्टनरशिप का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था तो उसमें जो
जो भी आपको डिटेल दी थी उस डिटेल के आधार पे यहाँ पे हम लोग आसानी से, बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो है एक करेक्टरिस्टिक नहीं है। ये इसका एक टाइप ज़रूर है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो थर्ड वाला ऑप्शन या फिर जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका जो है राइट आंसर रहेगा कि ये इसका जो है एक करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ कैपिटल इज डैश, ठीक है ना, अगर कैपिटल डैश है किसी भी तरीके की है, ठीक है ना, करंट अकाउंट आर ओपन, कि यहाँ पे कहना है कि किस तरीके की कैपिटल होगी जिससे करंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ये काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला बच्चों के दिमाग में रहता है कि उसका टाइप कैसा होगा कैपिटल का जब हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है नॉट कंट्रीब्यूटेड, कि जो कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स। फिर थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी या कौन सा मेथड आएगा जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो उसमें करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर है वो फ्लक्चुएटिंग नहीं है, उसका आंसर फ्लक्चुएटिंग नहीं, वो गलती से हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आंसर है या फिर राइट ऑप्शन है वो फिक्स है। यहाँ पे कहने का मतलब है जब भी कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें ये बोल दिया जाएगा कि जो है हमारी जो है कैपिटल की जो है नेचर कैसी है, फिक्स नेचर की है, तब जो हम लोग जो भी अकाउंट ओपन करेंगे कैपिटल अकाउंट भी ओपन करते हैं, उसके अलावा जो है हम लोग करंट अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो फिक्स मेथड में कैपिटल और करंट दोनों ही बनता है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आ जाते हैं, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। अब जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड को इसके साथ साथ क्या बोला जा सकता है या पार्टनरशिप डीड को और किस किस नाम से जाना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप के किस मतलब कि दूसरे नाम से भी कैसे जाना जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला ऑप्शन ये दिया है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया है प्रोस्पेक्टस। थर्ड ऑप्शन दिया है प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो आई होप जो यहाँ पे दो जो है सेम हो गए हैं और आंसर भी या तो फर्स्ट है या तो लास्ट, दोनों आंसर सेम है, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन के लिए दोनों ऑप्शन सेम है, उसका आंसर यही है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को हम लोग जो दूसरे नाम से जो जानते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट एमसीक्यू है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के बारे में बोला है। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में जो है जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 50 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जितने भी एमसीक्यूज आज के लिए डिज़ाइन किए थे वो आज का डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। तो आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं और सारे भी एमसीक्यूज लाते रहूँगा जिससे आप लोग के जो एमसीक्यूज के लिए जो डर है वो निकल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।